आज सारा संसार कोरोना की वैश्विक महामारी से त्रस्त होते हुए इस तरह से प्रभावित हो रही है, बुरी तरह से प्रभावित है और इसमें हर व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए, इससे निजात पाने के लिए अनेकों प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब प्रयासों के बीच में 14-15 महीनों से हमने वैज्ञानिक दृष्टि से ये जाना है कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत है, उसे ये बीमारी कम असर करती है। उसके लिए ये घातक साबित नहीं होती। इसका मतलब हमें अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। खास करके जब इस बीमारी की अभी कोई प्रॉपर दवाई नहीं है हमारे पास, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत करें, हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कैसे बढ़ाएं। सज्जनों, वैसे तो हमने शरीर को इम्यून करना अच्छे से सीख लिया है इन दिनों में। कब हमें काढ़ा पीना है तो कब हमें हल्दी वाला दूध पीना है, कब हमें विटामिन सी लेना है, लेकिन शरीर और मन दोनों को ही इम्यूनिटी की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और ये भी देखा गया है कि जिसके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, लेकिन मन थोड़ा कमजोर था, तो इस कोरोना ने उस पर अपना प्रभाव दिखाया। कई बार ऐसे केस भी देखे गए हैं कि जिसका मनोबल बहुत मजबूत था, पर शारीरिक तौर से कमजोर होने के कारण, शरीर की इम्यूनिटी कम होने के कारण वो इस बीमारी से नहीं बच पाए। अब हमें ये सोचना है कि शरीर और मन दोनों को एक साथ कैसे हम इम्यून कर पाए, और उसका हमारे ऋषियों ने अनादि काल से तोड़ बताया, और वो है योग।
योग हमारे मन और शरीर दोनों को ही रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। योग तन के साथ ही साथ हमारे मन और मस्तिष्क को तंदुरुस्त करता है। योगाभ्यास से ही हम अपने शरीर को लचीलापन, ताकत दे सकते हैं और उसके साथ साथ योग से हमारा आत्मविश्वास का निर्माण होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में योग को जरूर अपनाना चाहिए। वैसे भी अनेक ऐसे रोग हैं जिसका हम योग से निवारण कर सकते हैं। अनेक रोगों से योग के द्वारा मुक्ति मिल सकती है। खास करके आप सभी ने सुना होगा ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल, जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति में सबसे भयंकर बाधक के रूप में रहता है। तो इस ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल को योग प्रबंधित करता है, कंट्रोल करता है। योग से तनाव और चिंताएं दूर होती है। योगासन करने से हमारे ऋषि लोगों ने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से योग वरदान रूप है। इसमें अगर हम देखें तो मानसिक रूप से जो योग हमें वरदान रूप में मदद करता है, उसमें हमारा तनाव कम होता है, हमें नींद अच्छी आती है। योग करने के बाद हमारा शरीर बड़ी शांति से निद्रा को प्राप्त करता है। तो ये मानसिक रूप से वरदान हुए। और शारीरिक रूप से अगर वरदान को हम देखें तो योग से भूख अच्छी लगती है, उसके साथ साथ पाचन भी सही होता है। ये शारीरिक रूप से वरदान मिला हुआ है। कहने का अर्थ है कि योग शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से ही हमें मदद करता है। इसीलिए हमें योग के उन 8 प्रकार जो हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही अपने जीवन में अपनाने के बाद उसका बहुत सुंदर ढंग से शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है और जिसका ऋषि मुनियों के द्वारा शरीर, मन और प्राण शुद्धि के लिए अष्टांग योग के रूप में साधन किए जाते थे। हमें भी उन साधनों को, उन योग के प्रकारों को अपने जीवन में
धारण करने की जरूरत है। खास करके जब ऐसी भयंकर महामारी में हम डरे हुए, सहमे हुए हैं। अष्टांग योग, जिसको हम सभी लोग ज्यादातर जानते ही है, जिसमें योग के 8 प्रकार बताए हैं। प्रथम 5 प्रकार जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, जिसे बहिरंग साधन कहा जाता है और जो हमारे स्थूल शरीर से संबंध रखता है। ये प्रथम 5 प्रकार हमारे स्थूल शरीर को लाभ देते हैं, मदद रूप बनते हैं, और अंतिम 3 प्रकार धारणा, ध्यान और समाधि, जिसे ज्ञानियों ने अंतरंग साधन कहा, अंदरूनी साधन, जो हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर की गहराई में हमें ले जाते हैं। प्रथम 5 प्रकार हमारे शरीर को इम्यून करते हैं और अंतिम के 3 प्रकार हमारे मन को अध्यात्म मार्ग में ले जाते हुए आध्यात्मिक जागृति प्रदान करते हैं और हमें उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कराते हैं जहां इस मन को इम्यूनिटी मिलती है। कहने का अर्थ, योग हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। वैसे भी शरीर के लिए योग आवश्यक है, मन के लिए आत्मयोग आवश्यक है, और जो 21 जून इंटरनेशनल योग डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस दिन से हम सभी लोग अपने जीवन में एक संकल्प लें। अगर आज तक हमने योग नहीं भी किया तो अब थोड़े ही दिन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है। उस दिन अपने आप को हम कमिट करते हुए हम खुद से संकल्प ले कि हम अपने शरीर और मन को इम्यून करेंगे और उसके लिए हम योग को जरूर अपनाएंगे, क्योंकि कहा भी है, करो योग रहो निरोग, योग भगाए रोग। ये शरीर के भी रोग भगाता है और मन के रोग भी भगाता है। तो अंत में मैं आप सभी लोगों को यही कहूंगी कि अपने जीवन में योग को जरूर अपनाएं, और साथ में मैं सभी देशवासियों को करबद्ध आग्रह करती हूं कि वैक्सीन जरूर लगवाए, क्योंकि ये एक कवच का काम करता है। कोई भी वैक्सीन हमें जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि इससे हम कोरोना को हरा पाएंगे। अगर योग भी करते रहेंगे, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे, तो कोरोना को बड़ी आसानी से हम हरा पाएंगे और उसके साथ साथ
अगर वैक्सीन भी लग जाएगी तो हमारा मन पूर्णतया स्वस्थ रहेगा। तो मेरा आप सभी लोगों से यही आग्रह है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों की स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।